आपके पास भैया? जैसे आपको पहला सुनो भाई बात सुनो, अगर तुम आप पहला मोड़ा बारी में फेल हो गए तो दूसरे का नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, भाई क्या ना पढ़ा। जिनको आप बनाते रहे उनकी सोच खराब है भाई। एक भी समझना, हमने ये बहुत सुना जब से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वे कहते भैया हमने उनके सींग तोड़ाए, बात समझना। तो हम जो नहीं समझ पा रहे कि जी के स्विंग टूट रहा है वो भी करोड़पति होगा और जो सींग तोड़ रहा है वो भी करोड़पति होगा। जनता कहूँ नहीं निकलो कि एक आध साल ऐसी निकली हुए तो ना सारे हो गए, फिर भी किसान के हर साल वायदा सायात। लेकिन मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और सबसे आखिरी नंबर हमारा था। भैया विधानसभा चुनाव की जो साल है, उस चुनाव को खूब माहौल धीरे धीरे बनता रहा है और क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं विधानसभा चुनाव की। तो यही चुनाव के सिलसिले में आज भैया हमारे संग मौजूद हैं खड़गापुर विधानसभा से, जो माननीय श्री आशीष रैकवार जी, और संग हैं जनपद सदस्य हृदय कुशवाहा जी। तो भैया दो जन को भर रहे, तो आपको स्वागत है बुंदेली संसार में। जी जी। तो बताओ हृदय भैया का, अबे तो आप लगातार देखें साल भर से कि जनता के बीच में हो, एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की पूरी तैयारी है। जी पहले तो हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हृदय कुशवाहा है और वर्तमान में हम जिला पंचायत सदस्य हैं। बिल्कुल। और आप हैं माननीय आशीष रैकवार जी, बड़े भाई जी जिला प्रभारी हैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। जी बिल्कुल। जैसा कि पहला तो ये है कि हम राजनीति में क्यों आए, चुनाव में क्यों आए हैं। नहीं तो पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी करते, अच्छी खासी ज़िंदगी जीते, लेकिन जिस तरीके से जैसे आप भी युवा है, पूरे क्षेत्र के अंदर जो नई पीढ़ी है उसके लिए कुछ नहीं है, रोजगार उसके लिए कुछ है नहीं, नाम मात्र की नहीं, अपनी विधानसभा कुछ भी नहीं है। और दूसरा मैंने जैसे अभी मैं लिस्ट बना रहा था पूरी विधानसभा के अंदर, तो जितने उसमें ज़्यादातर बीएससी, बीकॉम, बीए, एमबीए, ये सारे इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी लोग कहाँ पे हैं? लगभग 90% यहाँ का युवा दिल्ली में है, मतलब आसपास। मतलब जितने पढ़े लिखे युवा हैं पूरी खड़गापुर विधानसभा के आधे से ज़्यादा भाई, आधे से ज़्यादा का 90% युवा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली मतलब इट मीन्स बाहर हैं पूरे के सारे, उनके लिए कोई यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो राजनीति में आने का महज जो मुख्य उद्देश्य है कि जैसे हमने गुड़गांव देखा है, दिल्ली देखा है, अब चूँकि बुंदेली है तो बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि दिल्ली भी देखो हमने, ठीक है, सारी जगह देखा है कि अपने क्षेत्र को आदमी बाहर जा रहा हो, वो ज़्यादातर लड़के जा रहे हैं। उसका महज कारण ये है, देखो दो चीज़ें हैं, जो गांव के अंदर आदमी रह रहा है, जो यहाँ निवास कर रहा है, उसको क्या चाहिए? राजनीति जो हो असल में है वो काय के लिए है? पहली चीज़ तो ये है कि उनको सुविधाएं मुहैया कराना, ताकि वो इस जगह आज़ादी से रह सकें। देश आज़ाद है और उनको सुविधाएं का सब जगह अच्छा है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ आके देखा कि जो 5 चीज़ें हैं, जो बेसिकली 5 चीज़ें हैं जिसके लिए राजनीति है, और इससे पहले कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रहे, वर्तमान में बीजेपी के हैं, सबके वादे होते हैं, सबकी बातें हैं, तो 5 चीज़ें ये ठीक नहीं कर पाए, जिसमें से एक है आपकी लाइट। ये बताइए, आप जब से देख रहे होंगे, आज लगभग 10 साल 20 साल जब से भी आप इस क्षेत्र के बारे में जान रहे होंगे, तो यहाँ पे लाइट की समस्या आज तक नहीं हो पाई सॉल्व। समस्या ऐसी है कि आज तक जहीं की तहीं बनी है, जबकि बहुत आसान है उसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि खम्भे बिजली सब जगह पहुँच गई है, बस उसमें लाइट नहीं जाती है। उसके बाद है आपका स्कूल, शिक्षा, एक लाइट हो गई है जो आज तक यहाँ के कोई भी नेता उसको ठीक नहीं कर पाया। दूसरा है यहाँ की शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य। कोई भी बीमार पड़ता है तो रेफर होते होते वो आखिरी में डेड बॉडी लेके घर पहुँचता है। खड़गापुर से झांसी, खड़गापुर से पहुँचेगा टीकमगढ़ से रेफर करेंगे, 2 ऑप्शन देंगे, ग्वालियर जाओ या सागर जाओ। मतलब यहाँ पे MBBS डॉक्टर होने के बाद भी उनको इलाज नहीं मिलता, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो 3 चीज़ें हो गई, पहली लाइट है, दूसरा क्या बोला मैंने, स्वास्थ्य, और तीसरा मैंने बोला आपको शिक्षा। यहाँ पे स्कूल सब जगह हैं, मास्टर भी हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी चौपट है, पूरी कोचिंग पे डिपेंड है बच्चे। अगर अच्छी कोचिंग मिल जाएगी तो बच्चे पास हो जाएंगे, नहीं तो इस बार इतना गंदा रिजल्ट आया पूरे टीकमगढ़ जिले का, आपको पता है। 52 नंबर है, तो आप उनका बता दें, टीकमगढ़ जिला को पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और सबसे आखिरी नंबर हमारा था, ठीक है। उसके बाद आपको जो चौथी चीज़ आती है वो आती है न्याय। क्या आती है? न्याय। कि यहाँ पर किसी के साथ मारपीट हो जाए, कुछ भी घटना घट जाए, तो न्याय के लिए उसको दर भटकना पड़ता है, और सब कुछ पैसे पे डिपेंड है। अच्छा पैसा दे दोगे तो बढ़िया न्याय मिल जाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, और पैसे नहीं दे पाओगे तो बिना आपने कुछ गलत भी नहीं किया होगा तो आपको केस लगा दिए जाएंगे, तो न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। तो एक है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसके अलावा आपका लाइट, और फिर आपको बताया न्याय। फिर 5वां पॉइंट आता पानी का। पानी को लेके भी इतने सालों में ये लोग विकास नहीं कर पाए। पानी सब कुछ है, इतनी बेहतरीन नदियाँ अपने पास हैं, सब कुछ है। अभी देखिए बांसुजारा का नहर परियोजना निकाली है, उसी से ये नल जल योजना सब जगह बांसुजारा से दे रहे हैं। तो अपना यो बेल्ट है, जो ये पूरा बल्दगढ़ तहसील जो है, खड़गापुर तहसील से उधर आगे पानी बांसुजारा का दे दिया गया है। लेकिन जैसे अपना सुजारा में बांध बना हुआ है,
उससे लगी हुई पंचायत है नीचे बिल्कुल खोड़ेरा है, उसके नीचे लगा हुआ देखिए इधर एरोरा खोड़ेरा लमेरा पूरे ये पूरा हटा ये बेल्ट पूरा लगा हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल नहर का पानी नहीं दिया गया है। मतलब जो जो पास के जहाँ हमें पे प्यासे बैठे। और आप ये बताइए कि इस बल्दोगढ़ तालाब जो बल्दोगढ़ क्षेत्र है इसको पानी कहाँ से लाओगे जब इतना बड़ा सुजारा बांध आपके पास बन गया है, इससे आपने पानी नहीं दिया किसानों के। तो मेरे ख्याल से और दूसरा जो नल जल योजना चल रही है बहुत ही महत्वाकांक्षी, उसका बहुत प्रचार कर रहे हैं लोग नल जल योजना। तो आप बताओ हमें ऐसे कौन से गांव में आप गए जितने उन पाइपन में नल लगू मिलो और में जल आउट हो गए। मतलब आप पूरी विधानसभा घूम रहे हैं, घूमे बिल्कुल घूमे। परियोजना का नाम क्या है? नल जल योजना। हमें तो ये बताओ कि एक गांव ऐसा बताओ जहां पे नल भी लगा हो उसमें जल आता हो। या तो नल लगो, दो ही चीज नहीं है हमारे ख्याल से। तो पाइप ऐसे डे गुड़े आने नीले बंधे रहते रस्सी से, अब वो क्वार्टर की बिड़े जाती प्लास्टिक की भी फंस नल जल जाती। योजना की ये कोई खासियत जितने को नल जल को बजट नहीं है उतने को रोड मिटा के था उन्होंने। जितनों को रोड मिटा दो और नल जल को जो करोड़ों की जो है उसमें सिर्फ ठेकेदार सीमित रहो कहा था कि हमें तो बस जो गाड़ने हैं दिख जाकर नल जल होगा उसको चालू कर दें, चाहे आधे घंटे के लिए चालू कर दें। जा तो बात ठीक है आपकी क्या माने आपके, लेकिन आप युवा हैं शिक्षित हैं। अभी मैंने क्या बोला, ये 5 चीजें ये सरकारें इन मुद्दों को लेके फेल हैं। ये 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ वो इस क्षेत्र के अंदर ज़मीन पे उतार नहीं पाई हैं, जबकि पैसा सब कुछ आ रहा है शासन प्रशासन से। तो उनकी नीयत साफ नहीं है, उनको ज़मीन पे ठीक से काम नहीं करना। तो पहली चीज़ तो हमें ये गड़बड़ लगा जिसके लिए हम राजनीति में आए हैं। दूसरा ये आता है कि चाहे गुड़गांव हो चाहे दिल्ली हो, वहाँ पर जो विकास हो रहा है, जो वहाँ पे विकास कैसे होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगती हो। सबसे देखो जैसे आपने यहाँ खड़े हुए हैं तो आप ऊपर से नीचे तक देखो खुद को या फिर चारों तरफ देखो, कोई भी चीज़ हमारी विधानसभा के अंदर नहीं बन रही है, नहीं बन रही। एक सिंगल चीज़ सुई भी हमारे विधानसभा के अंदर नहीं बन रही है। मतलब अगर जितनी बने हम पेंट से पहने जूता चप्पल जो कछु हाथ में देखा जो कछु आसपास कोई भी विधानसभा या कोई भी क्षेत्र डेवलप तब होता है जब वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए जाएँ। जैसे यहाँ पे चिप्स कुरकुरे हैं दुकान है पास में, तो कुरकुरे कहाँ से बन के आ रहे हैं? बाहर से बन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बन के वहाँ से आ रहा है, पैसा हमारा बाहर जा रहा है। तो इस कपड़े हों कुछ भी हो, इस विधानसभा के अंदर कुछ नहीं है। अगर हम लोग राजनीति में इसलिए आए हैं या फिर हम यहाँ पे तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगा दी जाए। बिल्कुल। अगर सोचो जैसे कुरकुरे बनता है, चिप्स कैसे बनता है? आलू से। अपने क्षेत्र के अंदर आलू की खेती होती है। अगर 4-5 यूनिट लगा दी जाए, अपना बल्दोड़ लगा दिया जाए, खरगापुर लगा दिया जाए, पलिया लगा दिया जाए, तो हम ये मानते हैं कि एक यूनिट के अंदर 20 से 25-50 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ जो उसकी मार्केटिंग करेंगे उनको भी मिलेगा। हमारे क्षेत्र का आलू, हमारे क्षेत्र की फैक्ट्री, और बेचने वाले भी हमारे क्षेत्र के लोग, और खरीदने वाले, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा और रोजगार भी यहाँ मिल जाएगा। क्या ये बड़ा काम है? बिल्कुल बड़ा। ये तो बड़े आसानी से हो सकता था ना, लेकिन नहीं करा। आप बताइए अगर अपने इधर शुगर मिल लग जाती, एक बार उठाता आज से कई साल पहले शुगर मिल का उठाता यहाँ पे, तो अगर शुगर मिल अपने यहाँ लग जाएगी तो उससे अपने यहाँ के युवाओं को और किसानों को कितना फायदा होगा। अगर मतलब गन्ना हमारे खेत को, बराई को एक सिस्टम होता है कि बराई की लागत एक बार होती ही, यानी उनको क्या करना है, एक बे बहुने किलो जुताई जुलाई और काटने 3 वे है। तो पहली चीज़ तो जा है कि किसान की 2 वे की लागत बच जाने। तीसरी चीज़ जा है कि अगर बराई है आपकी हो रही तो कितने को पानी बरस जाए, जैसे बसकार लगो जो है वे ओयदा शायद हैं, ऐसा कहूँ नहीं निकलो कि एक आध साल ऐसी निकली हुए कि ओयदा ना सरे हो गए। फिर भी किसान के हर साल ओयदा शायद, लेकिन बराई कहूँ शायद नहीं सकता कितने को पानी बरस जाए और कितने को ओरे गिर जावे, जैसे पीसी के टाइम पे ओरे गिरे थे, अब कितने को ओरे गिर जावे जब बालन जैसी झह नहीं सकत। तो बराई एक सुरक्षित खेती है, किसान कभी बर्बाद नहीं होगा। अगर शुगर मिल लगेगी 5 से 6 करोड़ में शुगर मिल लग जाएगी तो अपने यहाँ पे शक्कर बनने लगेगी, अपने यहाँ पे गुड़ बनने लगेगा, कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन बराई की जो सबसे बड़ी खास बात है वो पानी की बहुत आवश्यकता। अपने क्षेत्र में जितना भरपूर पानी है वो एक क्षेत्र में किताऊ नहीं। तो पानी है तो, लेकिन खेत तक तो पहुँचे पानी कैसे नहीं पहुँचे? 500 सब जगह पहुँच गया है, वो तो नालायक लोगों के हाथ में है सारा सिस्टम। आप ये बताइए कि सिस्टम से 500 का पानी नहीं पहुँच पाएगा सब जगह? पहुँच जाएगा। पानी कहाँ नहीं है? बराई लाख पानी नहीं है अपने यहाँ पे। बराई लाख हमें तो नहीं पता, जेठ मासन तो नहीं है सूखी दिखा। जेठ मासन कहाँ की नहीं है सूखी दिखाई? जैसे यहाँ बांध की नहीं सूखती, उसमें पानी पर्याप्त रहता है। अभी भी पानी है, फाटक खोल दिए गए हैं तो है पानी छोड़ने के ऊपर है। देखो पानी अपने यहाँ पे है, लेकिन पहुँचाए हुआ नहीं है। हाँ, और पानी है इतना पर्याप्त है कि अपने यहाँ बराई खेती हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके लिए काम किया जाए तो अपने किसान भी संपन्न होंगे, एक फैक्ट्री लगेगी जिससे उस यहाँ के रोज जो दिल्ली भाग रहा है वो यहाँ पे काम करेंगे। इस तरीके से कई सारे, हम तो जाकर कुमड़ा की खेती का नहीं करवा रहे, भूरा कुमड़ा करें काऊ को हमें जो बता। अरे यार भूरा कुमड़ा तुम्हारे छत पे हो जाने, तो हमें बेचे के थे वो बता रहे हैं तुम्हें, वो बेचे के तो कांड ये है कि जो सरकार है उसने यहाँ कुछ बनाया नहीं ऐसा। सही बात। आप ये बताओ कि आगरा का पेठा है वो उतई को क्या फेमस है भाई? शक्कर चाहिए, उसके लिए 1 यूनिट चाहिए, वो यहाँ लगा दो।
भाई खरगापुर को पेठा फेमस नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई भूरा कुमड़ा लगाओगे 6 महीना उसको सड़ना नहीं है। टमाटर 6 दिन में सड़ जाता है। और देख भूरा कुमड़ा में मेहनत नहीं होती, टमाटर में मेहनत है। बिल्कुल टमाटर ने कहा उसका गोड़ने है, पानी देना है, उखा रखाउने है। भूरा कुमड़ा का लगा दो पेड़, मतलब सीधी सी बात है कि संसाधन हमारे पास सब उपलब्ध हैं। कुछ है उपलब्ध, बस एक अच्छी सोच नहीं है। और ये तो देखो बुंदेलखंडी भी आप हो भैया, तो हम बुंदेलखंडी में समझा रहे हैं। बाकी तो कई सारे टेक्निकल अपने पास इतने सारे हैं कि अपने यहाँ पे लाइट से लेके अपन लाइट भी बना सकते हैं अपने विधानसभा के अंदर। यहाँ पे कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगा सकते हैं, कई सी ऐसी खेती अपने यहाँ ला सकते हैं जिससे यहाँ के किसान युवा लेकिन सब जनता एक और बात पूछो चाहत के वादा तो लगभग सब जने कहत, लेकिन आप ऊपर खड़े होते हो की का बात अब किए हो आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाई किसी ने किसी का नहीं देख रहा, लेकिन मेरा सवाल इसका ये है कि मैं उस पर खरा नहीं उतरूंगा। इसका क्या सवाल है, आप जवाब है आपके पास? भाई जैसे आपको पहला मोड़ा, सुनो भाई बात सुनो, अगर तुम आप पहला मोड़ा बारी में फैल हो गए तो दूसरे का नहीं पड़ा होगा। नहीं पढ़ा, बिल्कुल भाई पढ़ा, पढ़ा। जिनको आप बनाते रहे उनकी सोच खराब है। भाई एक भी समझना, हमने ये बहुत सुना जब से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वे कहते भैया हमने उनके सींग तोड़ाए। हो, बात समझना। हो। तो हम जो नहीं समझ पा रहे कि जी के स्विंग टूट रहा है वो भी करोड़पति होगा और जो सींग तोड़ रहा है वो भी करोड़पति होगा। जनता रोड पे है। मतलब तो असल में ये मुद्दे नहीं है, आप बात समझना। हम ना किसी का सींग तोड़ने आए हैं, ना किसी को तोड़वाने, हम यहाँ पे काम करने आए हैं। बिल्कुल क्षेत्र में विकास होना चाहिए। हम ये बताइए, जिनकी ये आम चर्चा है, कभी वो भी रोड पे घूमते थे, आज उनके पास आलीशान पैसा सब कुछ है। जो 5 चीज़ें हमने आपको गिनाई हैं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, न्याय और उसके साथ साथ ये रोजगार नहीं इस शिक्षा, ये 5 चीज़ें हैं। जो नेता यहाँ रहे हैं, क्या उनके परिवार में ये दिक्कत है? उनके हमें इतना बताइए, क्या उनकी लाइट में दिक्कत है, उनकी पानी की दिक्कत उनकी नहीं? बिल्कुल दिक्कत तो नहीं। उन्होंने सिर्फ खुद के संसाधन जुटाए हैं। अगर ये सोच के कि ये मेरा परिवार है, पूरी विधानसभा मेरी परिवार है, ये सोच के काम करते तो ये 5 चीज़ें अपने क्षेत्र में होती, वो सारा अच्छा हो जाता। देखो सिंपल सी बात आपको समझाएं कि करने के लिए, बाकी आप लंबा इंटरव्यू हो गया तो फिर कभी करेंगे। एक आपको एक चीज़ बता रहे, एक अच्छी सोच के लिए बता रहे आपको। जैसे बांध सुजारा है, अभी क्या है, अभी नदी ओवरफ्लो हो जा रही, सारे फाटक खुले हुए, ये पानी पूरा बर्बाद जा रहा है। मतलब अपने बगल से पानी बह रहा है, उसको हम उठा के अपने तालाबों तक नहीं ला पा रहे। ये हकीकत बात है। हकीकत बात है। अगर ये बांध सुजारा नहर चालू कर दी जाए अभी, और ये पाइपलाइन जो पाइपलाइन डली हुई है वो खोल दी जाए, तो अपने यहाँ के पूरे तालाब भर जाएंगे। यही कछु बातें हैं जो हमारे तक नेतन के दिमाग में आज तक नहीं घुसी। दूसरी आप एक चीज़ दाओ, हमने एक चीज़ देखी, बहुत अच्छा काम कर रही, लेकिन विजन समझ नहीं आता। बांध सुजारा का पानी नल जल योजना के तहत कहाँ जा रहा है? जो मऊ घाट, मऊ घाट कहाँ पे है? टीकमगढ़ के आगे है एक मऊ घाट पंचायत, जामनी नदी पे है किनारे पे मऊ घाट। तो इस यहाँ का पानी पाइपलाइन से कहाँ जाएगा? मऊ घाट पंचायत को जाएगा। लेकिन अगर उसी को इतना दिमाग इस पूरे बल्देवगढ़ क्षेत्र के लिए अच्छा सोचा जाए, एक सोच की बात कर रहे हैं ओनली हम, कि अगर बैठे हुए नेता या पहले के नेता अगर उनकी सोच सही होती तो ये छोटा सा काम कर लेते। आपको कैसे, लमेरा से लेके पतारी होते हुए लखेरी है जो गुखरई को तालाब है, वहां तक मुश्किल से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है। अगर 8 से 9 किलोमीटर दूरी तक से पाइपलाइन डाल दी जाए, तो मतलब इतने दूर ले जा रहे और वो 24 घंटे चालू रहने दिया जाए, तो सबसे पहले गुखरई का तालाब भरेगा, उसके ओवरफ्लो से भरेगा तालमऊ का तालाब, और उसके ओवरफ्लो से जाएगा ग्वालसागर में। तो जब ग्वालसागर का भरेगा तो पूरे तालाब भर जाएंगे। और सन 64 की पूरी नहर डली हुई है, जब तालाब भरेंगे तो पूरे क्षेत्र में पानी पानी हो जाएगा। और अभी सिर्फ 4 महीने चलाना ओनली, कब? जब से बस का लगू तो तालाब है ना जाए अपने ये पूरे। इसमें कितने खा चाहूँ तो हमें तो जो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन क्या है उनके अच्छा विजन नहीं है। जमीन पर उन्हें देखा नहीं कि समस्या कहाँ है, बस उनको तो बस कमीशन चल रही है। जहाँ कमीशन मिलेगा वहाँ पे योजना दे देंगे, और जहाँ नहीं मिलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल भैया, अगली मुलाकात बहुत जल्दी हुई है जी हती अपने हृदय कुशवाहा जी।